नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे एटा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह उतरे सड़कों पर, कैसे धूमधाम से मनाई गई महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एटा जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह उतरे सड़कों पर, जहां एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह और सीओ सिटी कालू सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भारी पुलिस फोर्स के साथ गांधी मार्केट में संदिग्ध दिखने पर लोगों की तलाशी ली गई, जहां चप्पे चप्पे पर नजर बनाते हुए पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध लोगों और बाइक सवारों को रोककर पूछताछ की। वहीं एसएसपी और सीओ सिटी कालू सिंह ने जीटी रोड, गांधी मार्केट, कचहरी रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जहां एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह ने प्रिंटिंग गर्ल्स स्कूल के सामने अपने अधीनस्थों को संदिग्ध और बदमाशों पर कैसे शिकंजा कसा जाए उसके बारे में भी बताया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 27 वर्षीय रोहित पांडे नामक युवक को घर से बुलाकर गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के मगरूरपुर गांव के निवासी रोहित पांडे पुत्र स्वर्गीय कृपा शंकर पांडे बाइक से गुरुवार के दिन घर से मेला देखने के लिए निकला था। इसके बाद बाहर घर लौट कर नहीं आया। उसके यह शव गठिया बाग में पड़ा हुआ मिला, जहां गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, मोबाइल पर फोन करके कुछ लोगों ने उसको बुलाया था, जिसके बाद उससे गोली मार दी गई। तो लड़का भी ये कौन सी ग्राम सभा है? ये मलगूरपुर है। हाँ जी। ये जो लड़का मार दिया गया है, हाँ जी, ना हुई है, ये इसके आप कौन है? हम बड़े दादा। अच्छा, आप बड़े दादा। हाँ जी। ये किसका लड़का था? ये कृपा शंकर का, कृपा शंकर पांडे का लड़का था। वो कहाँ है? वो एक्सपायर हो। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। झांसी जिले की खाद गोदाम पर किसानों ने कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद उत्साहपूर्वक ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर खुशी मनाई। वहीं कहा कि सरकार को ऐसे कानून लगाने से पहले सोचना चाहिए था। मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला वापस लिया है। फैसले वापस लेते समय भी सरकार ने कृषि कानूनों को जनता के हित में बताया था। किसानों को कहना है कि सरकार को किसान की जमीनी हकीकत जानने के लिए निचले स्तर से कार्य करना चाहिए। हम किसान अभी तक इस खेती का दौर चल रहा है जहां खाद की बड़ी मारामारी चल रही है, नहरों में पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी समस्याओं को लेकर सरकार को किसानों के प्रति गंभीरता से कार्य करना चाहिए। नेताजी, जो किसान कृषि बिल वापस हुआ है, इससे आप कितने प्रसन्न हैं और क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अहंकार का, जो जिस आवाज़ बुलंदी से ये कहते किसान हित में एक कानून है और किसानों से इसका लाभ होगा, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है, एक किसान हित में बिल्कुल नहीं था। और जो शासन ने वापस लिया है, उनके अहंकार का समापन हुआ है। और किसान भाइयों के लिए, जैसे आपने कहा कि क्या होना चाहिए, इन अध्यादेश के लिए से ज़्यादा किसानों को समय से उनकी ज़रूरत का वितरण होना चाहिए। आज जैसे आज आप जहाँ पे खड़े हैं, जो खाद वितरण केंद्र मऊरानीपुर है, यहाँ पे 15 दिन 8 दिन से खाद की लाइन पे किसान लगा हुआ है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही समय से बुआई का लाभ नहीं ले पा रहे, इंद्रदेव ने बारिश की उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। कहने का मतलब है कि जो किसानों की प्राथमिक आवश्यकता है, शासन उस पर तो कानून बना नहीं रही है कि जो किसानों को शासन द्वारा जो सेवाएं दी जानी है, अगर वो किसानों को समय से नहीं मिलती है, अगर उसमें लापरवाही बरती जाती है, जो उस वितरण में अपनी भूमिका दे रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का कानून बनना चाहिए है। किसान हित में जो किसान सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान का समयबद्ध तरीके से समाधान होना पहली प्राथमिकता किसानों की है। प्राथमिक चीज़ों के वितरण की प्रक्रिया को नेताजी, आज जो सरकार ने कृषि कानून बिल वापस लिया है, इससे आप क्या कहेंगे इस पे? आज देखिए, ये आंदोलन शुरू हुए लगभग 11 महीने 1 साल हो गए हैं। लगातार कृषि विधेयक बिल, काला कानून वापस कराने के लिए पूरे देश का किसान लगभग 1 वर्ष से दिल्ली बॉर्डरों में आंदोलन कर रहा था, जिसमें हमारे 700 किसानों की शहादत हुई है। आखिरकार सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार किसानों के सामने आज घुटने टेक दिए और आज मजबूर होकर ये 3 बिल वापस करने की घोषणा
मोदी जी के द्वारा की गई है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, अपने किसान भाइयों को भी आगाह करना चाहता हूँ। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा कई एक मामले में महत्वपूर्ण है। एक दिन पूर्व देव दीपावली मनाई जाती है। त्रिपुर पुराण का कथा की तारकासुर के 3 बेटे अपने अकूत मेहनत संघर्ष के बल पर वरदान हासिल कर रहे होते, जहां बिना किसी से बैर रखे तीनों भाई मस्ती से जीवन गुजार रहे थे। तारकासुर के तीनों बेटों की बढ़ती लोकप्रियता शोहरत भगवान विष्णु के शागिर्दों को नागवार गुजरा, जहां ईर्ष्या द्वेष से जलने वाले छल षड्यंत्र कर रास्ते से दूर हटाने की नियत बनाकर विष्णु से मिल रचना रच शिव के हाथों हत्या करवा दी गई। इसी दिन भगवान शिव तारका राक्षस के तीनों बेटों को एक ही तीर से हत्या कर चुके थे, जहां इसी संहार के खुशी में भगवान के स्वर्ग में दीपोत्सव किया गया। तब से लेकर आज तक दीप दीपावली मनाई जाती है। वहीं पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय में बड़ा तालाब पर गंगा आरती व सांस्कृतिक संध्या का आयोजन महान क्लब के द्वारा किया गया था। झारखंड माटी कला बोर्ड झारखंड सरकार के सदस्य के नाते आमंत्रण पर बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करने पहुंचे, जहां महान क्लब के अध्यक्ष ने फूलमाला वांग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मोहरौनी में इंदिरा चौराहे के पास कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई एवं बड़े ही धूमधाम से जयंती मनाई और मुख्य अतिथि बलबत सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ललितपुर, अध्यक्षता सुखनंदन भोडेले, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एवं पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार विमर्श के एवं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और लोगों के बीच कांग्रेस के पदाधिकारी ने विचार रखे हैं और कहा है कि वर्तमान सरकार में लोगों को खाद्य की परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को हर प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के गांव पौरारा गंगा घाट पर लगे मेले में कुछ लोग दुकानदारों से अवैध उगाही कर रहे थे। किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। एक दुकानदार से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेले में नहीं तो लाइट की व्यवस्था की गई और न ही कुछ दिया उगाही की जा रही है। इसे दुकानदारों में रोष है क्योंकि मेले में कोई इंतजाम नहीं किया गया है। के लिए आए थे आपके पास कोई लाइट वगैरह कोई सुविधा दी आपको? जैसे पहले से मेला लगता था, कहीं पहले हुआ ही नहीं। ये फ्री के लिए गए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मनीष गुप्ता आज अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मनीष गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए कानून बना रही थी। किसानों को कानून नहीं पसंद आया तो वापस ले लिया गया। हमारी सरकार किसानों का सम्मान करती है। कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ ही सरकार कदम बढ़ाएगी। सर, आज मोदी सरकार ने जो है कृषि कानून उसको वापस लेने की बात करी है, इसको किस रूप में देखते हैं? हमारी सरकार जनता के हितों के लिए कानून बनाती है और समाज की दिशा में आगे बढ़ने में जो परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए बनाती है। लेकिन अगर किसानों को जो उनके हित के लिए बनाया गया कानून था उनको अगर नहीं पसंद आ रहा था तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने उसको वापस लिया है। जनता के जन समर्थन को हम नतमस्तक हैं, उनकी बात को पूरे सम्मान देते हैं। इसी कड़ी में हमने और कृषि के क्षेत्र में और नई सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके लिए और जहां जो जरूरत होगी उस पर और कदम सरकार उठाएगी। दूसरा सर ये कि क्योंकि 2022 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, व्यापारियों की अगर स्थिति पूरा ओवरऑल देखा जाए प्रदेश में क्या रही है और आगामी 2022 की क्या स्थिति रहेगी सरकार? व्यापारियों के लिए बहुत कुछ सरकार ने किया है। दुर्घटना में मृत्यु पर जीएसटी के माध्यम से जो पंजीकृत व्यापारी हैं, पूरे देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनको 10 लाख रुपए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। किसानों द्वारा गोमती नदी पर लकड़ी का पुल बनाए जाने की सूचना पर पहुंचे नगर पंचायत सूबेहा चेयरमैन प्रतिनिधि सपा नेता चौधरी जायद हुसैन के साथ पूर्व विधायक आदरगढ़ राम मगन रावत ने सपा सरकार बनने पर पक्का पुल बनवाए जाने की बात कही है।
आपको बता दें कि बाराबंकी के विकासखंड हैदरगढ़ की ग्राम पंचायत चौकरा, जो कि ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में गोमती नदी पर अमौनी घाट है, जिस पर प्रत्येक माह की पूर्णमासी का मेला लगता है, परंतु कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर विशाल मेला लगता है। यहाँ पर गोमती नदी में पुल न होने की वजह से किसानों तथा दूर दराज से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कि मुझे मालूम हुआ जी कि यहाँ पर जो अमौनी घाट है जी ये चकौरा का मौजा है और यहीं पर जो है लोगों का आवागमन रहता है और इसके पीछे ये एक बहुत भव्य मेला लगता है और तमाम लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। इस सरकार ने कहीं पर पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं, एक भी पुल का निर्माण नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसी गोमती नदी पर कई तमाम पुलों का निर्माण किया और रावी नदी पर दर्जनों पुल का निर्माण किया। यहाँ के लोग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पुल बनाया जाए। यहाँ के किसानों ने, गांव ग्रामीणों ने ये लकड़ी का पुल, विवश होकर के लकड़ी का पुल बना करके लोगों को आने जाने का रास्ता बना दिया है, जो बहुत सराहनीय है और लोगों की मांग है ये पुल बने। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं है। ये किसी मामले में किसी के हितैषी नहीं है। चाहे बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के जिला अस्पताल से है, जहां एक तरफ सरकार जिला अस्पताल को सुधारने एवं संवारने की कवायद कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग को सरकार द्वारा अच्छा खासा धन भी आवंटित किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला चिकित्सालय चंदौली का खस्ता हाल है। जिला अस्पताल के स्टाफ के शौचालय की स्थिति खराब है, जिसके कारण महिला स्टाफ को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, जिला अस्पताल परिसर के सरकारी हैंडपंप की हालत भी दयनीय है। कई हफ्तों से खराब पड़े सरकारी हैंडपंप पर जिला अस्पताल के अधिकारियों का ध्यान ही नहीं है। जिला अस्पताल में आए मरीजों को नहाने, धोने, खाने के पानी के लिए मजबूरन बाहर का रुख करना पड़ता है। जब इसके बारे में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर उर्मिला सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने उक्त समस्याओं के बारे में बताया कि जल्द से जल्द ठीक करवाया जाएगा। स्थिति में है और सरकारी हैंडपम्प जो परिसर में उसका भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, हफ्तों से खराब पड़ा है। बताएं क्या किया जा रहा है? ऐसा शौचालय की जहाँ तक बात है, शौचालय बहुत पहले से ही 3-4 साल पहले से वो खराब हो गया है। बार बार उसको रिपेयर कराया जाता है, साफ सफाई कराई जाती है उसकी, लेकिन फिर बाद में वो ब्लॉक हो जाता है, चौक हो जाता है। सफाई कर्मचारी कहते हैं। इस बार कहा गया है कि नगर निगम वो लोग आके अपना जेसीबी लगा के उसको तोड़वा दे रहे, फिर नया से वो लेआउट हो जाएगा, तो नई बाथरूम का रिपेयर बनना है उसका। हाँ, हैंडपंप हफ्तों से खराब है, उसके हैंडपंप तो खराब है, उसके लिए देखा जाएगा। क्योंकि हमारे चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। लक्ष्मीनगर के रामनगर में पड़ोसी ने पुरानी रंजिश के चलते मां बेटी के साथ मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। गौरतलब है कि थाना लक्ष्मीनगर के रामनगर में पड़ोस के ही रहने वाले लल्लू एवं उनके अन्य साथियों ने पड़ोस की रहने वाली मां बेटी के साथ मारपीट कर दी। मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित ने बताया कि पड़ोसी के परिजनों ने मारपीट कर दी एवं चाकू मार दिया, जिसको लेकर बल्लू की बहन ने चाकू मारकर घायल कर दिया है, जिसकी पुलिस ने शिकायत की है एवं नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कहाँ की रहने वाली हो? रामनगर। अच्छा, क्या मामला हो गया था? ये लड़की से मेरी से बदतमीजी कर रहे थे। मैंने लड़के को समझाया घर बुलाकर, उस लड़के को समझ नहीं आई। अपनी बहन को और अपनी भाभीियों को लगा के लेके आया, अपने भाइयों को लगा के लेके आया। उसने हाथापाई की, लड़की मेरी सब्जी छीन रही थी, उसने उठा के चक्कू मुझ में मारा। तो पहले झगड़ा हो गया था कभी? हाँ, एक दफे हुआ था। मैंने उसे घर पे बुला के भी समझाया था पहले भी, लेकिन दोबारा में आके नहीं उसने ये कदम उठाया। अच्छा, पुलिस को सूचना दी तुमने? हाँ, पहले भी दी थी और आगे भी करी थी मैंने। तो आज चाकू किसने मारा था? चाकू किसने मारा आज? उसकी बहन ने। अच्छा, बहन भी आई थी? घर पर ही आई? हाँ, घर पे आई। आपका घर और उनका घर कितनी दूर है? थोड़ी सी दूरी पर, 2 गली छोड़ के है। तो जानते हो तुम लड़कों को? नहीं, मैं नहीं जानती। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शरद मेहरोत्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।